फ्रेंड्स एंड फेलोज, आज जिन क्रिमिनल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इनका नाम है उस्मान अशरफ और कशमाला मंशा। ये दोनों एक साथ एकेडमी में पढ़ते थे और 17-18 साल के थे जब से इनके दरमियान में मोहब्बत थी, आशनाई थी। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर उस्मान की पहले से एंगेजमेंट हो रखी थी उसकी कज़न के साथ। उसकी शादी उसकी कज़न से कर दी गई और कशमाला की भी शादी उसके कज़न से हो गई। मतलब इनके घर वाले इनकी शादी के लिए आमादा नहीं हुए। बज़ाहिर तो ये एक लव स्टोरी लग रही है, लेकिन एक ऐसी लव स्टोरी जो ख़त्म होती है एक क्राइम स्टोरी पे। कशमाला और उस्मान की शादियां तो अलग अलग जगहों पे हो गई, लेकिन इनके रास्ते एक दूसरे से अलग नहीं हुए। ये लोग राब्ते में रहे और तकरीबन शादी के 6 महीने के बाद कशमाला ने और उस्मान ने प्लान आउट किया कि किस तरह से अपनी बीवी और अपने खाविंद से जान छुड़वाई जा सके ताकि ये दोनों फिर से एक हो सकें। तो सबसे पहले बारी आती है उस्मान की बीवी की। उस्मान अपनी बीवी को, जो कि उसकी कज़न भी होती है, उसको बहुत ही सफाकी से और बहुत ही अय्यारी से कत्ल करता है। कत्ल वो उसको इस तरह से करता है कि उसको पहले वो स्लीपिंग पिल्स देता है पानी में मिक्स करके, और वो जब बहुत गहरी नींद में बल्कि बेहोश हो जाती है तो वो उसके मुंह के ऊपर तकिया रख के उसका सांस रोक के उसको अच्छे से कत्ल करता है। और उसके बाद वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में जाके उसके कपड़े उतारता है, उसके ऊपर पानी फेंकता है और उसके सर में शैम्पू लगाने के बजाय साबुन वगैरह लगा देता है और एक कोई चीज़ उठा के उससे उसके सर पे ज़ख्म भी कर देता है। उसके बाद वो बाथरूम के अंदर से कुंडी लगाता है, लॉक करता है बाथरूम को और खिड़की के रास्ते बाहर निकल के दोबारा आके बेड पे सो जाता है। कुछ देर के बाद अगले दिन जब घर वाले पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारी बीवी, या कुछ घंटों के बाद, तो वो कहता है कि जी वो वॉशरूम में है, और फिर खुद ही उन सब के साथ मिल के जाके दरवाजे खटखटाता है और ना खोलने के ऊपर दरवाज़ा तोड़ के उसको अंदर से निकालता है। किसी को ज़्यादा उस्मान पे शक नहीं होता कि ये कत्ल है, सब यही समझते हैं कि शायद एक हादसा हो गया है। अब इसके बाद बारी आती है कशमाला के खाविंद की। कशमाला, जिसकी शादी को सिर्फ 1 साल और 1 महीना बल्कि 11 माह हुए होते हैं, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ होता, वो प्लान आउट करती है कि आप मुझे मेडिसिन ला के दो स्लीपिंग की, मैं सब घर वालों को भी सुला दूंगी और इसको भी मैं बेहोश कर दूंगी, उसके बाद तुम आना और हम दोनों इसका मर्डर करके इसको ठिकाने लगा देंगे। अब ये सफाक किस्म के क्रिमिनल जो कि लवर्स हैं और लवर्स से ये टर्न होते हैं क्रिमिनल्स में, तो ये क्या करती है कशमाला कि अपने हस्बैंड को और पूरी फैमिली को स्लीपिंग पिल्स दे देती है, सब सो जाती हैं, और अपने हस्बैंड को ज़रा ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स दे देती है ताकि कि वो बेहोश हो जाए। जब वो बेहोश हो जाता है तो ये उस्मान को कॉल करती है और उस्मान को बुला लेती है। उस्मान आता है। ये लोग पहले कशमाला जो है उस अपने खाविंद के हाथ और पाँव अपने ही दुपट्टे से बांधती है। उस्मान है वो उसके मुंह पे शॉपर चढ़ाता है और ऊपर तकिया रख के उसका सांस बंद कर देता है। उसके बाद ये इतने सफाक किस्म के क्रिमिनल्स हैं, सफाक किस्म के लोग हैं कि ये एक तसले में पानी डाल के उसका मुंह उसमें रख के अच्छे से तसल्ली करते हैं कि कहीं शराफत ज़िंदा तो नहीं है। जब उन्हें मुकम्मल तौर पे यकीन हो जाता है कि शराफत मर चुका है, वो उसको शराफत के पास ही हवेली होती है जहाँ पर उसने जानवर वगैरह, गाय भैंस वगैरह रखी होती है, तो वहाँ पे ले जा के तो उसको फेंक देते हैं और इस तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि किसी को भी देख के लगे कि शायद इसको हार्ट अटैक हो गया है या कोई इसके साथ इस तरह का हादसा हो गया है कि ये मर गया है। और होता भी ऐसे ही है। अगले दिन सुबह लोग जब उसको वहाँ पे इस तरह इस किस्म की कंडीशन में देखते हैं तो सबको यही लगता है कि इसको शायद हार्ट अटैक हो गया, कोई नेचुरल मसला हो गया जिसकी वजह से ये मर गया। उसके बाद कशमाला थोड़ा सा रोना धोना ड्रामा भी करती है बेवा होने का, और इसके बाद ये सोचते हैं कि अब हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी शादी दोबारा भी नहीं हो पाती, बल्कि इनके घर वाले फिर से इनकी दोबारा कहीं और शादी कर देते हैं। उस बात की शादी उसकी एक और कज़न से हो जाती है और कशमाला की शादी एक बैंक मैनेजर से हो जाती है, और इस तरह से कशमाला जो है वो लाहौर में पंजाब सोसाइटी में डिफेंस के पास ही है, वहाँ पे आके ये रिहाइश पजीर हो जाती है। लेकिन इन दोनों के कांटेक्ट अभी भी ख़त्म नहीं होते और अभी भी इनके दिल में यही प्लान होता है, यही ख्वाहिश होती है कि हमने इकट्ठे होना है, और अब ये दोबारा से प्लान आउट करते हैं।
अब कशमाला कहती है कि मेरे इस हस्बैंड से भी मेरी जान छुड़वाओ। और दूसरा, उस्मान कशमाला के घर के बिल्कुल पास ही, जहाँ पे कशमाला रिहाइश पजीर होती है, वहाँ पे ये एक कमरा रेंट पे लेता है और इनका मिलना जुलना मुसलसल जारी रहता है। इससे पहले भी जब ये शराफत की बीवी होती है उस वक़्त भी अपने अपने घरों में भी मिलते हैं और बाहर भी आ जाके मतलब मिलते हैं ये एक दूसरे से। इनका कॉन्टैक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होता, इनका मेल जोल कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अब कुशमाला जो है ये प्लान आउट करती है कि भाई हम इसको, मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे फ़ोर्स कर रहा है कि हनीमून पे चलना है। तो ये लोग प्लान बनाते कि इस तरह से तुम उसको मरी वगैरह ले जाओ, मैं यहाँ से पेशावर चला जाऊँगा, वहाँ से फिर मैं आ जाऊँगा मरी, और तुम सेल्फ़ी लेने के बहाने कहीं ऊँची पहाड़ी से मरी से तुम्हारे ख़ाविद को नीचे फेंक देंगे और निकल जाएगी। और इस सब में उस बात के ऊपर कोई आँच ना आए, उसके ऊपर कोई शक ना करे, तो इसके लिए एक और प्लान छोटा-सा किया जाता है कि उस्मान अपने आप को अगवा करने का ड्रामा रचाता है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ ये हो जाती है कि उस्मान के घरवाले जो है वो जाके पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं। और जब वो पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं तो जब वो कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ निकालते हैं तो कशमाला का नाम आना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में कशमाला को भी वो पकड़ लेते, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते। अब कशमाला उस बात को फ़ोन करती है कि भाई इसमें तो मेरा भी नाम आ रहा है, तो तुम वापस आओ। अब उस बात जब वापस आता है तो इस बीच में शायद इनमें कोई रंजिश हो जाती है, उसको ये फ़ील होता है कि शायद ये जो भी उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ये तो क्लियरली नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चीज़ आई कि उस बार जब वापस आता है तो वो कहता है जी मैं कशमाला से मिलने गया था, तो इसने मुझे किडनैप करवाया है। तो कशमाला जो है वो इन रिवेंज अपने घर जाके बता देती है कि भाई मैंने इस तरह से शराफत का कत्ल उस बात के साथ मिलके किया था। तो यहाँ से इनका जो सारा मामला है वो ख़राब होता है और पुलिस फिर इन तक पहुँचती है और इनको पकड़ती है। कशमाला की एज 25 साल है, उस्मान की एज भी 25 साल है। शराफत जिसको कत्ल किया उसकी उम्र भी 24-25 साल ही थी। शराफत देखने में अच्छा, खूबसूरत और गुड लुकिंग लड़का था, उस्मान से तो बहुत ज़्यादा बेहतर था। लेकिन कशमाला को शराफत पसंद नहीं था, उस्मान पसंद था। और दूसरे हस्बैंड में दूसरा हस्बैंड उसको एज में ज़्यादा लग रहा था। तो उसके हस्बैंड ने, जो दूसरा उसका हस्बैंड था, उसने भी कशमाला को छोड़ दिया है और इस वक़्त वो 25 साल की उम्र में दोनों जो है क्रिमिनल बन चुके हैं और अब वो जेल में है और इनका फ्यूचर अब क्या होगा आप सब जान सकते हैं। क्राइम जो है ये कभी भी आपको पे नहीं करता, तो बी केयरफुल, बी सेफ। और बच्चों को भी चाहिए कि थोड़ा समझें और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के ऊपर अपनी मर्ज़ी को इतना ज़्यादा ना थोपे कि वो क्रिमिनल्स बन जाए। तो ये थी एक स्टोरी जो स्टार्ट होती है फ्रॉम लव एंड एंड्स अप एट क्राइम। उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।